हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट कोड है BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 100 मार्क्स का आएगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले आपको ना एग्ज़ाम के पैटर्न का थोड़ा मैं आइडिया दे देती हूँ। लाइक आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, सॉरी बीच में ना एक्स्ट्रा पेजेस आ गए थे ये। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, यहाँ पे ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, A, B और C सेक्शन में। जिसमें जो A सेक्शन है उसमें आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे। कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे 4 to 5, जिसमें से आपको 2 या 3 शॉर्ट आंसर्स वहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड जो पॉइंट होता है सेक्शन बी जो आएगा आपके एग्जाम में, वो आएगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि यहाँ पे ना आपके ऐसे कुछ नॉवेल्स हैं जो आपके लिटरेचर में आते हैं, तो थीम बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो आपके गिवन होते हैं। और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे आपने ना अकेडमिक्स में व्हेन लाइक आप जब 10th में 9th में होंगे उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ हम पोएम की लाइंस होती है हमारे पास, और उसको ना हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, मतलब ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं उसको कि हमें उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो जो सेक्शन बी है उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आपके। और उसमें आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे फ्रेजेस गिवन होते हैं पोएम की फॉर्म में, स्टैंजास गिवन होंगे और उसको आपको सिंपलेस्ट वे में लिखना है। ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आएगा। और उसके अलावा इस एग्जाम में आपका थर्ड सेक्शन होगा सेक्शन सी, जिसके अंदर लॉन्ग आंसर्स होंगे। लॉन्ग आंसर में जो 2 क्वेश्चंस होंगे ना वो आपकी स्टैटिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड होंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके थीम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब कि जो आपकी नॉवल गिवन है उसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक बार ना ये पैटर्न आपको याद रखना है। उसके बाद में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। इसके साथ में अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मुझे ना टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन किया जाता है वैसे, खैर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे। इग्नू एग्जाम्स के नाम पे चैनल है जहाँ पे आपको ये नोट्स की PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा ना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स फैंटम @23। इस पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई पर्सनली आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं डाउट समझ आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई यहाँ पे दे दूंगी। अभी आपने देख लिया कि ये 3 जो टाइप्स हैं ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक शॉर्ट आंसर्स होंगे, एक आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होगा, एक लॉन्ग आंसर होगा। तो चले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4 लिखे हुए हैं और भी मैंने नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं, बट कोई भी आ सकता है। शॉर्ट नोट में ऐसे आपको गिवन होता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे पोएटिक ड्रामा पे लिखना है, ट्रेजेडी पे लिखना है, मेलो ड्रामा पे, एपिक थिएटर पे। तो इनके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, एक और मैं ना आपको शॉर्ट नोट मैंने बीच में और लिखा हुआ है वो भी दिखा देती हूँ। जैसे है हिस्टोरियन स्टेज है, प्लॉट है, कैरेक्टर है, ये ना ये 2 बहुत कॉमन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और 3 यूनाइट्स हो गया, हिस्ट्री प्लेज हो गए। तो इनके ऊपर किसी के भी ऊपर आपके पास शॉर्ट नोट आ सकता है। मैंने ये मोस्ट रिपीटेड पॉइंट्स लिखे हैं जिन पे शॉर्ट नोट आया था। हो सकता है कि आपका कहीं और से भी बुक में से कोई और टॉपिक में से भी शॉर्ट नोट आ जाए, बट हाँ इतना ज़रूर करके जाइएगा। ये जो वो क्वेश्चंस हैं जो कि ना कई बार रिपीट हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट क्लासिकल संस्कृत थिएटर। ओके, उसके बाद में अटेम्प्ट अ कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ जो केलर। यहाँ पे ना आपको ऐसे कैरेक्टर स्केच भी आएंगे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं थीम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको नॉवल की नॉलेज होनी चाहिए। नॉवल में जो आपको लेसन्स गिवन होते हैं उनमें जो राइटर होते हैं उनके जो वहाँ पे पोइटिस्ट होंगे उनके बारे में ना आपसे ऐसे पूछा जाता है, मतलब कैरेक्टर स्केच आता है कि उनके बारे में आप क्या जानते हैं। कैरेक्टर स्केच के अंदर हम उनकी बायोग्राफी भी लिखते हैं, ये भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। लाइक आप उनका बर्थ, उनकी जो फेमस अचीवमेंट्स हैं और उस पर्टिकुलर बुक में उनके क्या इंपॉर्टेंस रही है, क्या रोल प्ले किया है, ये सब चीज़ें आप कैरेक्टर स्केच में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टर स्केच ऑफ केट केलर। तो यहाँ पे दोनों के कैरेक्टर स्केच हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न ड्रामा, और डिस्कस करना है आपको इसको, मॉडर्न ड्रामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइज द डिफरेंट मूवमेंट्स दैट इमर्ज इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन द 20th सेंचुरी।
तो यहाँ पे आपको ना मूवमेंट बताने हैं जो कि ड्रामा जो 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था उसके साथ साथ में ये जो मूवमेंट्स अमर्ज हुए थे, मतलब जो मूवमेंट्स बड़े थे। वेल ये कुछ ना आपके लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कि जस्ट आपको आइडिया लग जाए कैसे आपका पेपर आएगा। ये ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट हाँ ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करें एग्जाम में, ये मैं प्रे करती हूँ। वेल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।